नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कर्मवीर में। आज मैं आपको बीएससी के बारे में बताऊंगा। यदि आप वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से बीएससी करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में कंप्लीट मैं आपको डिटेल बताऊंगा। इस वीडियो को आप बिना स्किप किए अंत तक देखें। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे ही मैं नया वीडियो बनाऊंगा तो आपको उसको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस कार्यक्रम के जो उद्देश्य है वो स्नातक उपाधि कार्यक्रम में चयनित विषयों में अर्जित दक्षता द्वारा ज्ञान और कर्म कौशल का विस्तार, बेहतर ज्ञान और कर्म कौशल के आधार पर वांछनीय सामाजिक उपयोगिता का सूत्रपात, भावी विशेषज्ञ के अध्ययन की भूमिका का निर्धारण, बेहतर व्यावसायिक और रोजगार परक परिस्थितियों का उन्नयन। बीएससी करने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष, और इसका जो माध्यम है वो हिंदी में है। और आप इंग्लिश में अगर मीडियम यदि लेना चाहते हैं तो उसकी जो किताबें हैं आपको इंग्लिश में आप स्वयं अपने स्तर पर ले सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से हिंदी में ही किताबें मिलती है। 17 जुलाई 2019 से बीएससी का पाठ्यक्रम में प्रतिवर्ष एक बार ही प्रवेश दिया जाता है, जिसके तहत 17 जुलाई 2019 में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए बीएससी कार्यक्रम में प्रमोटिव प्रवेश केवल 17 जुलाई में दिया जाएगा। इसी तरह 17 जुलाई 20 में नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए बीएससी कार्यक्रम में प्रमोटिव प्रवेश हेतु जुलाई 17 में ही एडमिशन दिया जाएगा। तो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में जो साइंस के जो भी प्रोग्राम हैं, चाहे बीएससी हो, एमएससी हो, उनका जो एडमिशन जुलाई 17 में ही दिया जाता है। यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी व्यवस्था है, क्योंकि इस जो साइंस के जो प्रैक्टिकल्स जो पेपर है उनके लिए रीजनल सेंटर पर जो प्रैक्टिकल शिविर का आयोजन होता है, और उसी कारण ये एक ही सत्र में जो बीएससी के लिए एमएससी जो साइंस की है उसमें एडमिशन मिलता है। और दूसरा जनवरी सत्र में भी प्रवेश होते हैं, जैसे जनरल बीए है और भी मास्टर डिग्री है, या उनमें भी होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है इस यूनिवर्सिटी की, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की। तो इसमें पेपर जो पाठ्यक्रम होते हैं वो दो तरह के, इसमें एक अनिवार्य पेपर होते हैं जो आपको लेना अनिवार्य है, उसके बाद ऐच्छिक विषय भी हैं। क्योंकि जब आप फर्स्ट ईयर में होंगे तो आपके लिए जो अनिवार्य विषय हैं जो सामान्य हिंदी और पर्यावरण रहेंगे, वो बीए, बीएससी, बीकॉम सारे में होते हैं। और इन अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त विद्यार्थियों को 3 ऐच्छिक विषयों के 36 रैंकों के पाठ्यक्रम लेने होंगे। तो एक जो पेपर होता है जो 6 रैंक का होता है, तो कुल 36 रैंक बनेंगे। कोई 8 का रैंक का होता है तो उसमें नीचे लिस्ट दे रखी है। और गणित विषय के प्रत्येक पाठ्यक्रम में 4 रैंक के होंगे। एक जो पेपर है वो 4 रैंक का होता है, जबकि अन्य विषयों में के प्रत्येक पाठ्यक्रम में 3 रैंक के होंगे। ऐच्छिक विषयों में प्रथम वर्ष के लिए उपलब्ध 36 रैंक के पाठ्यक्रम की जो लिस्ट है वो निम्नानुसार है। तो गणित के जो एक पेपर 4 रैंक का होता है, और अन्य जो भी विषय है, जो चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, वो भी जो भी प्रत्येक पेपर है वो 3 रैंक का है। तो उस तरीके से आपके जो 36 रैंक टोटल हो जाएंगे। तो विद्यार्थी निम्नलिखित विषय समूह में से एक समूह का चयन अनिवार्य रूप से करना होगा। विद्यार्थियों ने निम्नलिखित विषय समूह में से प्रथम वर्ष में जिस विषय समूह का चयन किया है वह द्वितीय व तृतीय वर्ष के लिए समान। अब विषय चयन महत्वपूर्ण, पहला जो ग्रुप है फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित का है। और एक दूसरा जो ग्रुप है बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी का है। एक और जो ग्रुप है यानी वो बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी और केमिस्ट्री का है। इसमें से कोई भी आप जैसे गणित लेना चाहते हो तो पहले वाला ग्रुप लेना पड़ेगा। और वैसे जनरल बेस आप बीएससी लेना है तो बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी लेना पड़ेगा। और जैसे कोई बायोटेक्नोलॉजी लेता है तो ये अलग जो दूसरा ग्रुप है वो लेना पड़ेगा। और फीस की हम बात करें तो पहले वाले ग्रुप में फर्स्ट ईयर की 11,200, सेकेंड ईयर की 11,200, थर्ड ईयर की 11,000 रुपये है। और दूसरा जो ग्रुप है बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, जिसकी फ़ीस फर्स्ट ईयर की 12,200, सेकेंड ईयर 12,200, थर्ड ईयर की 12,200। लेकिन जो एक अन्य ग्रुप है बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, इसमें थोड़ी सी फीस ज़्यादा है। 14,200 फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की 14,200 और थर्ड ईयर की 14,000 रुपये फीस लगती है।
अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि विद्यार्थी को विज्ञान वर्ग में स्नातक भाग प्रथम अर्थात प्रथम वर्ष में उपयुक्त विषयों के आधार पर 3 ऐच्छिक विषय चुनने होंगे। इन विषयों के बाद भाग सेकंड और भाग थर्ड में कोई पर यानी कि विषय चयन अहम भूमिका अदा करता है। यदि आप विषय चयन गलत तरीके से करते हैं या भविष्य में आपको पता चलता है कि ये विषय मुझे नहीं लेना चाहिए या मेरी रुचि के अनुसार नहीं, तो आप सेकंड ईयर फाइनल में उन विषयों को नहीं बदल सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर में आपको सोच लेना कि मुझे गणित लेनी है, बायोटेक्नोलॉजी लेना है या जनरल जो सब्जेक्ट है जो बॉटनी केमिस्ट्री जूलॉजी है वो लेने हैं। तो यदि आप जैव टेक्नोलॉजी लेते हैं तो आपके जो 4 पेपर होंगे और ये जो प्रत्येक पेपर 3 श्रेणी का होगा। तो पहला इसमें जो टॉपिक है आधारभूत भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, दूसरा आणविक जैविकी, सूक्ष्म जैविकी तथा जैव रसायन विज्ञान, और तीसरा पेपर परिवर्धन जैविकी एवं जैव सांख्यिकी, चौथा पेपर होगा प्रायोगिक जैव प्रौद्योगिकी। ये 4 पेपर होंगे। और यदि आप बोटनी का लेते हैं तो उसमें भी 4 पेपर होते हैं, वो भी 3 श्रेणी का है। शैवाल, लाइकेन, ब्रायोफाइटा पहला पेपर, सेकंड पेपर सूक्ष्म जैविकी और कवक विज्ञान एवं पादप रूप विज्ञान, तीसरा टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एवं पूरा वनस्पति विज्ञान, और चौथा पेपर प्रायोगिक वनस्पति विज्ञान। ये 4 पेपर प्रत्येक जो 3-3 श्रेणी का होगा। और रसायन विज्ञान, इसमें भी आपके 4 पेपर होते हैं। पहला जो पेपर है अकार्बनिक विज्ञान, दूसरा कार्बनिक विज्ञान, भौतिक रसायन और प्रायोगिक रसायन। तो ये मान लो 3 ले लिए तो एक आपके जो विषय बनता है ये 12 का है, और 3 विषय तो 12 36, तो 36 श्रेणी का आपके पाठ्यक्रम होता है एक साल में। और यदि आप गणित लेते हैं तो इसमें 3 पेपर होते हैं, 4 से 12 श्रेणी, तो यानी एक पेपर जो 12 श्रेणी का होता है, 3 पेपर 36 श्रेणी के हो जाते हैं। तो ये गणित का भी इसमें सिलेबस दे रखा क्या क्या आपके फर्स्ट ईयर में होगा। जो डिस्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स है, दूसरा कलन अवकलन समीकरण, तीसरा निर्देशांक ज्यामिति, और ये 3 ही पेपर है। और यदि आप फिजिक्स लेते हैं तो पहला पेपर यांत्रिकी, दूसरा दोलन तरंगें, और तीसरा विद्युत चुंबकीय, और चौथा है प्रैक्टिकल। और यदि आप जियोलॉजी लेते हैं तो आपका जो पहला पेपर होगा प्राणी विविधता एवं उद्भिद विकास, कोशिका विज्ञान, अनुवांशिकी, युग्मक परिवर्तन जैविकी, और प्रायोगिक प्राणी शास्त्र। ये 4 पेपर रहेंगे। और जब आप सेकेंड ईयर में जब आप आएंगे तो आपको जो अनिवार्य जो 2 विषय है वो सामान्य अंग्रेजी और कंप्यूटर हो जाएंगे। और ये तो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसमें पास होना है। और पास होने के लिए आपको 36% अंक लाने जरूरी है। दूसरा एक बात आपको बता दूं, इसमें असाइनमेंट्स भी होते हैं, तो आप वो असाइनमेंट्स और लिखित जो परीक्षा दोनों में 36% लाना अनिवार्य, अलग अलग। तो ये भी कई विद्यार्थियों को कन्फ्यूज़न रहता है। तो उसी तरीके से ये इसमें भी श्रेयांक होते हैं। ये सिलेबस आप देख सकते हो, सेकंड ईयर का है उस तरीके से, गणित का विषय का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का सारा। और फाइनल में जब आप आएंगे तो आपका जो अनिवार्य विषय वो कोई रहेगा नहीं। मान लो फर्स्ट या सेकंड कोई बैक रह जाता है तो अलग बात है, लेकिन फाइनल में कोई जो अनिवार्य विषय वो नहीं रहेगा। और ये आपके सिलेबस है फाइनल का। और इसमें प्रत्येक वर्ष आपके सत्रीय कार्य होते हैं। और आप इसका जो एडमिशन है जुलाई सत्र में होता है, तो अगले जून में आपकी परीक्षा होती है। उससे पहले जो 15 मई होती है तब तक आपको असाइनमेंट्स फाइलें तैयार कर रीजनल सेंटर पर जमा करना अनिवार्य होता है। और उसका जो वेटेज है वो 20 अंकों का है। और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनमें आपके गृह कार्य 15 अंकों के, और गणित में 20 अंकों का है। तो वो प्रायोगिक कार्य में कोई जो असाइनमेंट्स है वो नहीं है। असाइनमेंट्स आप निर्धारित तिथि पूर्व अध्ययन केंद्र या रीजनल सेंटर, ज़्यादातर रीजनल सेंटर पर ही जमा करते हैं। और रीजनल सेंटर ज़्यादा दूर है और अध्ययन केंद्र ज़्यादा नज़दीक है तो आप अध्ययन केंद्र पर भी जमा कर सकते हो। उसमें जो प्रैक्टिकल पेपर होते हैं उनके लिए शिविर होते हैं। और प्रत्येक विषय के प्रायोगिक पाठ्यक्रम की प्रायोगिक परीक्षा होगी। प्रायोगिक परीक्षा के लिए 4 घंटे निर्धारित है। प्रायोगिक परीक्षा 50 अंकों की होगी। और यदि आप इसमें आप बैक हो जाती तो अगली बार इसका जो डिफ़ॉल्ट फॉर्म है वो आप भर सकते हैं। और मुख्य जो परीक्षा होती है उसके लिए भी 3 घंटे है। तो उसके लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम की जो परीक्षा अधिकतम 35 अंकों की होगी। तो अलग अलग ये जो हम
एक बार एडमिशन लेते हैं तो उसमें अपने जो स्टूडेंट 1 में सारी चीज़ें बताया जाता है, और ये विवरणिका में भी और समय समय पर वेबसाइट पर भी ये चीज़ें अपडेट होती रहती है। विद्यार्थी को स्नातक कार्यक्रम को उत्तीर्ण करने के लिए आंतरिक गृह कार्य, सत्रांत सैद्धांतिक परीक्षा एवं सत्रांत प्रायोगिक परीक्षा में पृथक रूप से 36% अंक लाने जरूरी है। ये आपकी जो असाइनमेंट्स उसमें भी जो अधिकतम मार्क्स है, चाहे 20 हो चाहे 30 हो, उसमें आपको 36% लाने, और प्लस उसके अलावा आपकी जो सैद्धांतिक परीक्षा है या प्रैक्टिकल परीक्षा उसमें भी आपको या 70 की है या 80 की है, उसमें भी आपको 36% पास होने के लिए लाना अनिवार्य है। और उसके बाद ये प्रैक्टिकल को लेकर आपकी जो रीजनल सेंटर पर शिविर होते हैं, 10 दिन का जो शिविर होता है, उसमें आपकी जो 75% अटेंडेंस अनिवार्य है, और इसमें टाइम भी दे रखा है 10-10 दिन का है, और 90 घंटे निर्धारित। और इसमें आपकी जो अटेंडेंस है वो बहुत ही ज़रूरी है। 70% आपकी अटेंडेंस इसमें होनी चाहिए, यानी कि 75%, यानी कि लगभग आप 7 से 8 दिन तक आपकी अटेंडेंस वहाँ होनी ज़रूरी है। इसके अभाव में आपको जो अगली परीक्षा होगी प्रैक्टिकल परीक्षा से आपको वंचित रखा जा सकता। और दूसरा इसमें जो स्कॉलर नंबर होता है ये 12 अंकों का था, पहले 6 अंक फिर डैश, उसके बाद की जो 12 अंक है वो होते हैं। तो ये जनरल जानकारी थी आपकी। और उसके लिए अगर कोई नया नोटिफिकेशन आता है या प्रैक्टिकल की कोई भी सूचना वेबसाइट पर आती है तो उसका मैं तुरंत ही वीडियो बना देता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें और नोटिफिकेशन दबा दें, तो जैसे भी मैं कोई इंपॉर्टेंट वीडियो में या महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको सूचना मिल जाएगी। धन्यवाद।